चार मोटरसाइकिल लगा दी रास्ते में, हमें पटक दिया, हम स्कूटी से खींच के जंगल में ले गए। कौन लोग थे, कुछ आप जानती हैं किसी? हाँ जानते। क्या नाम है? गोविंद नाम है बाप का। उसने हमारे अंदर हाथ डाले, उसने बलात्कार किया, मिर्ची भर दी हमारे अंदर, नीचे मिर्ची भरी है बहुत कस के, हमारे पूरे कपड़े पाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है हमारे पास कपड़े। जंगल में ले गए थे, जंगल में ले गए थे खींच के, वहाँ नहीं गया। महिला भी थी साथ में? 2 महिलाएं थी, गोविंद सिंह था, रामलंदा जयंती थी, उसकी माँ थी, 2-3 और थे। घिनौने कृत्य की वो कहानी जिसने सुना वो दंग रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक नर्स महिला के साथ इस तरीके का घिनौना कृत्य, पहले उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद मिर्चा पाउडर डाला और डंडा डाल दिया गया। नमस्कार, जय सालासर, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। इस वक्त हम उपस्थित हैं ठीक उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में, जहां पर आपने 2 दिन पहले एक ऐसी घटना के बारे में सुना होगा जो देश में एक चर्चा का विषय बन गया। जी हाँ, बाबई चुरखी रोड पर एक नर्स महिला के साथ कुछ लोगों ने इस तरह दरिंदगी को अंजाम दिया कि हर कोई सुनकर सहम गया। नर्स महिला जब अपने काम के लिए हॉस्पिटल जा रही थी, उस वक्त कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और स्कूटी से उसको गिरा दिया। उसके बाद उसको खींचकर जंगल की तरफ ले गए, जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। इस तरीके के जंगल में ले जाने के बाद वहां पर उसके साथ मारपीट की गई और आपको बता दें कि साथ में महिला भी वहां पर उपस्थित थी, यानी कि महिलाओं के सहयोग से उसके साथ बलात्कार किया गया। अगर महिला शब्द जुड़ता है तो कहते हैं कहीं ना कहीं मातृशक्ति आज के समय में समाज में एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है, समाज में एक बड़ा नया संदेश दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मातृशक्ति को भी कलंकित करने वाला कार्य उन महिलाओं ने कुछ पुरुषों के साथ मिलकर उस महिला नर्स के साथ किया। बताया गया है, पुलिस के द्वारा इस तरीके से सूचना मिली है कि महिला का शायद अफेयर किसी के साथ चल रहा था। इस शक के आधार पर उसके साथ मारपीट की गई और उसको इस तरीके से जख्म दिया गया। मरा हुआ समझकर बेहोशी की हालत में उस लोग उसको वहां पर छोड़कर चले गए। जब ग्रामीणों ने उसको देखा कि यहाँ पर कोई महिला इस गंदी हालत में पड़ी हुई है, तो उसको उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर मेडिकल कॉलेज उसको भेजा गया और वहां जहां पर उसका इलाज चालू है। महिला के पति के द्वारा बताया गया है कि जब वो पुलिस स्टेशन गया तो वहां पर पुलिस के द्वारा ना ही कंप्लेंट लिखी गई और ना ही छानबीन की गई। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं कि पुलिस प्रशासन अपने कार्य को अंजाम देने में कहीं ना कहीं नाकाम रहती है या फिर अपने काम को करने के लिए बचने की कोशिश करती है। ये घटनाएं समाज में लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिरी ऑप्शन लोगों के पास बचता है मीडिया, यानी कि पत्रकार। लेकिन अगर पत्रकार भी अपना काम ईमानदारी से ना करें तो आखिरकार पीड़ित लोग जाएंगे कहाँ? इस तरीके की घटनाएं देश में जब भी घटती हैं, जैसे कोलकाता रेप कांड आपने देखा, पूरे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और उसके बाद सो गए। समाज में इस तरीके की जब भी घटनाएं होती हैं, लोग कैंडल मार्च कुछ दिनों तक निकालते हैं, फोटो वीडियो निकालते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि आए दिन इस तरीके की घटनाओं को जब अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके पड़ोसी, आपके गांव, आपके शहर या आपके किसी परिवार के सदस्य का भी नंबर आ सकता है। समाज को सतर्क रहना चाहिए। पुलिस प्रशासन को सख्त और कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के ऊपर करना चाहिए जिससे कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के पहले हजारों बार वो सोचें। आज हम इस वक्त उपस्थित हैं जिला जालौन में, जहां पर इस तरीके की उस घटना को अंजाम दिया गया है जो आज न्यूज़ में हेडलाइन बनी हुई है, सभी मीडिया दिखा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का आंदोलन कहीं नहीं छिड़ता है कि महिलाएं आखिरकार सुरक्षित रहेंगी कब। एक नारा दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि पहले ही बेटी को कमजोर समझ लिया गया है और बचाने की बात की जाती है। लेकिन वो स्लोगन कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि सिर्फ चुनाव का मुद्दा बने, लोगों के दिमाग में वो डाला जाए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यानी कि बेटियों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के जो सूबे के इंचार्ज यानी कि सीएम जो आदित्यनाथ योगी हैं, काफ़ी सतर्क माने जाते हैं। लेकिन फिर भी जो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो रेप जैसी घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में आए दिन कहीं ना कहीं छोटी बच्चियों से लेकर 2-3 साल की बच्चियों से लेकर कुछ महीनों की बच्चियों से लेकर 50-60 साल तक की औरतों के साथ में इस तरीके का बलात्कार किया जाता है, हत्या की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक कोई भी कानून ऐसा नहीं बना या कोई भी साधु संत, जिस तरीके से आप देखते होंगे हिंदू या सनातन के लिए लोग दौड़ते रहते हैं,
लेकिन कोई भी आज के समय में उस रेप और मर्डर के लिए खड़ा नहीं हुआ कि महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार ना हो। हमारे सहयोग साथी नीरज कुमार के साथ मैं विनय प्रजापति, सालासर न्यूज़, उत्तर प्रदेश, जिला जालौन। जय हिंद, जय भारत। मेरी पत्नी पीएससी बाबई में तैनात हैं स्टाफ नर्स के पद पे। सुबह 9:30 बजे मेरी पत्नी ड्यूटी को लिए निकल गई थी। फिर इसके बाद जब मेरे पास कॉल आई कि मेरे साथ ये घटना हुई, तो मुसमरिया सुहाकर के आगे मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती की गई और उसके साथ बलात्कार किया गया। मतलब गोविंद सिंह और राम मिलन, गोविंद सिंह का भतीजा राम मिलन और गोविंद सिंह और 2 लोग और भी थे, जो मेरी पत्नी के साथ छेड़खानी और मारपीट भी की। एक लोग सीने पे बैठा था, 4 लोग पकड़े थे 2 लोग, और 2 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया। तो इस संबंध में पुलिस से शिकायत की अभी आप? पुलिस से जब पुलिस को सूचना करने के लिए बोला तो मतलब चुरखी थाने वालों ने किसी तरह का सुनवाई नहीं की। जब कोतवाली गए तो उन लोगों ने डॉक्टरी के लिए भेज दिया। अभी तक कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हुई है। अभी दरिंदगी की एक बात सामने आ रही है कि मिर्ची भी डाली गई है। जी मेरी वाइफ मुझे बता रही है कि मेरे साथ वो मिर्ची घुसेड़ दी, अंदर हाथ भी डाल दे, डंडा भी डाला गया। एक पीड़ित महिला जो मूलतः राजपुर थाना कानपुर देहात की रहने वाली है तथा चुरखी क्षेत्र में पीएससी बावई में तैनात है, उसी के गांव की रहने वाली एक अन्य महिला के पति सुमित से अवैध संबंध के शक में कल सुमित ने अपनी पत्नी को मारा पीटा था। इसी बात को लेकर सुमित की पत्नी अपनी मां व पिता गोविंद सिंह के साथ चुरखी आ रहा था। मुसमरिया मोड़ के पास इन लोगों की आपस में मारपीट हुई है। सूचना पर थानाध्यक्ष चुरखी तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़िता को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। यद्यपि पीड़िता द्वारा प्रकरण में गंभीर प्रकृति के आरोप लगाए गए हैं, जिसकी गहनतापूर्वक जांच की जा रही है। पीड़िता से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम